नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि उत्तराखंड वन दरोगा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के क्वेश्चंस है फिजिक्स से रिलेटेड। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है दूरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि उन राशियों को कहा जाता है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, विद्युत धारा, चुंबकीय आघूर्ण आदि। ये सभी सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार होता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी सतह पर सभी जगह एक समान, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर सर्वाधिक, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है तथा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ऑप्शन ए है घनत्व के कारण, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनका आकार गोलाकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो ऑप्शन ए है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी है कुछ नीचे जाता है, ऑप्शन सी है वह उसी तल पर रहता है, ऑप्शन डी है वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जब कोई जहाज नदी से समंदर में जाता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका कारण होता है जो समुद्र का घनत्व होता है वह नदी के घनत्व से अधिक होता है, जिस कारण कोई भी जहाज जब नदी से समंदर में जाता है तो वह ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ऑप्शन ए है 1/10वां भाग, ऑप्शन बी है 9/10वां भाग, ऑप्शन सी है 1/3 भाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10वां भाग पानी के ऊपर तथा 9/10वां भाग पानी के नीचे रहता है। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अशुद्धियों को मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर से, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन डी है अमीटर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सेली ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? ऑप्शन ए है समय का, ऑप्शन बी है दूरी का, ऑप्शन सी है ऊंचाई का, ऑप्शन डी है इनमें से किसी का भी नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन ए है उसका भार बदल जाएगा पर द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा पर भार वही रहेगा, ऑप्शन सी है दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, ऑप्शन डी है द्रव्यमान और भार दोनों ही बदल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। इसका कारण है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4
छठवां भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है आयतन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आयतन एक सदिश राशि नहीं है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है जबकि दिशा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है पास्कल के नियम पर, ऑप्शन बी है न्यूटन के नियम पर, ऑप्शन सी है बॉयल के नियम, ऑप्शन डी है आइंस्टीन के सिद्धांत पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? ऑप्शन ए है उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, ऑप्शन बी है रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन डी है चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर इसलिए नहीं सुन सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने के लिए यहाँ माध्यम नहीं होता है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा पर निर्वात है, यहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ तरंगों का संचरण भी नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, ऑप्शन सी है जल में, ऑप्शन डी है लकड़ी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक लकड़ी में होती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ठोसों में सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है, इसलिए ध्वनि की चाल भी ठोसों में सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए है रिक्टर पैमाने पर, ऑप्शन बी है डेसिबल में, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, जबकि डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है तथा हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ऑप्शन ए है हवा में, ऑप्शन बी है पानी में, ऑप्शन सी है लोहे में, ऑप्शन डी है सभी में एक समान होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 200 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी।